नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बारे में। इससे पहले की वीडियो में आपने लोक प्रशासन क्या होता है, उसके अर्थ, उसकी परिभाषाओं के बारे में जाना। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम विभिन्न उपागम क्या है लोक प्रशासन के, उसके बारे में जानेंगे। तो उसे जानने से पहले लोक प्रशासन और सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्लाइड पे, इमेज आ रही होगी, जो यहाँ पे लिखा है लोक प्रशासन के बारे में। आपको पढ़ के बता देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो। किसी भी देश की सरकार द्वारा जनता से संबंधित किए जाने वाले कार्यों को लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है। मतलब लोक प्रशासन वह कार्य होते हैं जो किसी देश की सरकार द्वारा किए जाते हैं किसी देश की जनता के लिए। इसके मूल में क्या होता है? इसके मूल में होता है लोक कल्याण, ताकि सभी का कल्याण हो। इससे विकास की भावना रहती है मन में। और अब आता है निजी प्रशासन। निजी प्रशासन क्या होता है? ये गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा होता है। निजी लाभ के लिए किए गए निजी प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। इसके मूल में जो निजी लाभ प्राप्त करना होता है, तो ये निजी लाभ के लिए होते हैं। इनको लोक कल्याण से कोई मतलब नहीं होता है। ये सिर्फ अपने लाभ के लिए जाने जाते हैं। जैसे कोई कंपनी हो गई या कोई गैर सरकारी संस्था हो गई, तो वो इन सभी में आती है निजी प्रशासन में। तो इन दोनों में सबसे पहले हम समानताओं की बात करते हैं, क्योंकि क्या पता एग्ज़ाम में समानता ही पूछ ली जाए। तो समानताओं में पहली समानता आती है तकनीकी समानता, दूसरा आता है जनसंपर्क, तीसरा आता है कार्मिक प्रशासन मतलब स्टाफिंग, चौथा आता है सेवाओं के परिणाम, और पांचवा आता है वित्त व्यवस्था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इनको हम विस्तार से जान लेते हैं। पहला है तकनीकी समानता। प्रत्येक प्रशासन निश्चित तकनीक से चलता है। आप सभी को पता होगा कि जो एक प्रशासन मतलब आपको पहले बताया जा रखा है कि प्रशासन जो होता है लोगों का एक समूह और संगठन होता है जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्देशित होता है। तो निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन और स्टाफ होता है। अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्य तथा नीति संबंधी निर्देश देते हैं। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों में यह तकनीक समान रहती है कि दोनों में तो स्टाफिंग वगैरह होती ही है, लोगों की नियुक्ति होती है, इत्यादि बातें दोनों में समान रहती हैं। अब जनसंपर्क। अब कोई भी ठीक से काम करता है जब उसका संपर्क जनता से होता है, तभी वह अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाती है जनता को। तो जनसंपर्क के अभाव में प्रशासन सफल नहीं हो सकता। दोनों ही प्रशासन में जनसंपर्क बनाए रखने की आवश्यकता होती है। प्रारंभ में निजी प्रशासन में जनसंपर्क करने की आवश्यकता महसूस की गई, परंतु अब सरकारी प्रशासन भी जनसंपर्क को आवश्यक मानने लग गया है। पहले जो सरकारी प्रशासन होता था वो जनसंपर्क से उतना मतलब जुड़ा नहीं था जनता से। आपने भी देखा होगा कि जो लोग प्रशासनिक अधिकारी होते थे वो ऑफिस इत्यादि के अंदर रहते, मतलब जनता से उनका ज़्यादा संपर्क नहीं था। हालांकि वे लोक कल्याण के कार्य किया करते हैं, लेकिन जो निजी प्रशासन होता था चूँकि उसे लाभ कमाना होता था, इसलिए उसका जो संपर्क रहता था वो जनता से कहीं अधिक रहता था। कि जैसे उसको कोई मॉडिफिकेशन करना होता था कि जनता की ज़रूरतें क्या हैं, उसमें बदलाव क्या हो रहे हैं, मांगे क्या हैं उनकी, इत्यादि जो बातें थी उसका निजी प्रशासन ध्यान रखता था। लेकिन अब सरकारी प्रशासन भी मतलब सार्वजनिक प्रशासन भी इसका ध्यान रखने लग गया और इसको आवश्यक मानने लग गया है। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट इसमें हम बात करते हैं कार्मिक प्रशासन की। मतलब कर्मचारी होता है, कार्मिक से अर्थात कर्मचारी। तो निजी तथा सार्वजनिक प्रशासन में कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। यह संस्था का स्टाफ होता है। इन कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति तथा सेवा शर्तें लगभग एक जैसी होती है। दोनों ही प्रशासन में योग्य व्यक्ति का चुनाव किया जाता है। आपने भी देखा होगा कई प्रकार की जो संस्थाएं होती है, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनकी ट्रेनिंग करवाती हैं, उनका प्रशिक्षण इत्यादि जो भी होता है वे दोनों मतलब कि समान ही होता है। और जो सेवा शर्तें भी होती है वो लगभग एक जैसी ही होती हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है इसमें। सेवाओं के परिणाम।
निजी तथा लोक प्रशासन में सेवाओं के परिणाम में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। दोनों कार्य दक्षता आधुनिक होने के कारण परिणाम लगभग समान होते हैं। अब दोनों में आधुनिकता तो समान ही रहती है, जिसके कारण जो दोनों के कार्य होते हैं उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आ पाता है। एक दो मतलब कि थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है कि निजी प्रशासन ज़्यादा दक्ष होता है, इसलिए जो जैसे कुछ जो सरकार होती है वो कुछ चीज़ों को प्राइवेट कर देती है, निजी हाथों में दे देती है, निजी कंपनियों को दे देती है, ताकि उनका प्रशासन या संचालन जो होता है वो अच्छे से हो सके। जैसे रेलवे इत्यादि की बात करूँ मैं तो स्कूल इत्यादि में भी प्रशासन होता है, हर जगह में प्रशासन होता ही होता है कहीं ना कहीं। वित्त व्यवस्था की अब बात कर लेते हैं। तो निजी तथा लोक प्रशासन में वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। वित्तीय आवश्यकता के साथ साथ वित्त के व्यय की विस्तृत व्यवस्था करनी होती है। मतलब क्या खर्चा हो रहा है, कहाँ खर्चा हो रहा है, किस लिए खर्चा हो रहा है, ये सब बातें आती है। दोनों में आय व्यय का बजट, उसका लेखा जोखा तथा उसका परीक्षण करना होता है। अब समानताएं तो हो गई इसमें, अब हम असमानताओं की बात कर लेते हैं। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में जो असमानताएं होती है ये होता है जो इसका नीति निर्धारण होता है लोक प्रशासन का, वो सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है, जबकि इसके विपरीत नीति का जो निजी प्रशासन है उसमें नीति का निर्धारण आर्थिक और व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है, ना कि किसी लोक कल्याण के विषय के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसमें दूसरा पॉइंट है, लोक प्रशासन जो होता है वो कानूनी रूप से सभी के लिए समान रूप से लागू किया जाता है। कोई भी कार्य कानून के विपरीत नहीं किया जा सकता। आपने भी देखा हो कि जो लोग प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वे सब एक कानूनी दायरे के अंतर्गत कार्य करते हैं और उसी दायरे में रहकर काम किया जाता है उनके द्वारा, वो उससे आगे नहीं जा सकते। जबकि इसके विपरीत जो निजी प्रशासन के अधिकारी होते हैं वे अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति पर कृपा दृष्टि रख सकते हैं। अगर आप किसी संस्थान में जाएंगे, किसी कंपनी में जाएंगे जो निजी प्रशासन द्वारा संचालित होती है, तो आप वहाँ पाएंगे कि जो व्यक्ति मतलब जो प्रशासन वहाँ पे रहेगा वे उस किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा ध्यान दे सकता है उस पर। क्या पता अगर आप वहाँ जाए तो आपको अंदर जाने ही ना दिया जाए। तो ये सब बातें होती है। जबकि जो सार्वजनिक प्रशासन होता है उसमें सभी के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता है। तीसरे इसमें पॉइंट अगर मैं कहूँ तो लोक प्रशासन स्थायी रहता है, इसके कर्मचारी की सेवा भी स्थायी रहती है। इसमें लोक कर्मचारी की नौकरी से निकालना आसान नहीं होता। आपको भी बताओ कि जो लोक प्रशासन होता है वे बहुत बड़ा दायरा होता है इसका, इसलिए स्थायी होती है। और इसके जो प्रशासनिक अधिकारी, इसके कर्मचारी जो होते हैं उसको निकालना भी काफ़ी मुश्किल होता है, उसकी प्रक्रिया भी बहुत जटिल होती है। जबकि जो निजी प्रशासन होता है उसके क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को अपनी सेवा से स्थायित्व का कोई आश्वासन नहीं होता है। मतलब कि अगर आप उसमें कार्य नहीं करेंगे तो आपको निकाला भी जा सकता है, ये बात बनी रहती है। जिसके कारण जो निजी प्रशासन कर्मचारी होते हैं वो अपना कार्य बड़ी तत्परता से करते हैं। अब चौथा पॉइंट इसमें कहूँ मैं, लोक प्रशासन के अंतर्गत व्यापारिक व्यवहार में एक रूपता या समानता पाई जाती है। जैसे एक डाक क्लर्क रोज़ाना पोस्ट कार्ड खरीदने वाले को उधार नहीं दे सकता। जो लोक प्रशासन के अंतर्गत व्यापारिक कार्य होते हैं, जो भी व्यापारिक व्यवहार होते हैं, जैसे राशन की दुकान हो गई, या फिर आप कोई भी ऐसे संस्थान ले लें जो सरकार द्वारा संचालित होती है, तो अगर आप वहाँ पे रोज़ के ग्राहक भी हैं, रोज़ के उपभोक्ता भी हैं, अगर आप वहाँ रोज़ जाते भी हैं तो भी जो वहाँ का सरकारी प्रशासन रहेगा या फिर वहाँ पे जो व्यक्ति बैठा रहता है वे आपको कोई भी डिस्काउंट या उधार नहीं देगा, क्योंकि वे सरकार द्वारा संचालित होता है। इसके विपरीत जो आप निजी प्रशासन में देखेंगे या फिर कोई भी जैसे दुकान होती है, निजी दुकानें जो होती है जो किसी व्यक्तिगत संस्था या किसी व्यक्ति द्वारा संचालित होती है, उसमें पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा सकता है। या तो आपको वहाँ पे सामान नहीं दिया जाएगा, जैसे कि अगर आप कोई वस्तु खरीदने गए और उस दुकान वाले की आपसे दुश्मनी है तो वो आपको सामान नहीं देगा,
इसके और या फिर अगर आप उसके रेगुलर कस्टमर हैं या रोज़ के उसके ख़रीदार हैं तो वो आपको कई प्रकार की छूट, रियायतें इत्यादि प्रदान कर सकते हैं या आपको सामान उधार भी दे देता है कई बार। अब 5 मैं इसमें कहूँ तो लोक प्रशासन में प्रायः शासन का एक अधिकार होता है तथा उन कार्यों का कोई भी व्यक्ति घरेलू तौर पर नहीं कर सकता, जैसे डाक, रेलवे इत्यादि। तो आपने देखा हो कि जो लोक प्रशासन होता है उसमें सरकार का एक अधिकार होता है। इसमें जो कोई भी व्यक्ति होता है वे कोई व्यक्तिगत कार्य के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकता या घरेलू तौर पर नहीं कर सकता, जबकि इसके विपरीत निजी प्रशासन में इस प्रकार का कोई एकाधिकार नहीं होता है। वस्तु का उत्पादन अनेक व्यापारियों द्वारा किया जा सकता है। जैसे इसमें लोक प्रशासन में उदाहरण दे रखा है डाक, रेलवे। अब डाक, रेलवे कोई भी जो प्रशासनिक अधिकारी रहेगा वो अपनी तरफ से तो नहीं चला सकता, सरकार द्वारा ही संचालित होती हैं वे सब, तो ये सब उसमें आ जाती हैं। जबकि जो निजी प्रशासन होता है अगर कोई व्यक्ति चाहे या कोई उसमें मैनेजमेंट चाहे तो खुद का भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती हैं या अलग अलग वस्तुएं बना करके बेच सकती हैं। 6ठा पॉइंट इसमें आता है लोक प्रशासन में योजना का दृष्टिकोण में सारी जनता का हित होता है। जो लोक प्रशासन में जितनी भी योजनाएं लाई जाती है उस सब में उस सब का जो दृष्टिकोण होता है वो जनता के लिए हितकारी होता है। व्यक्तिगत प्रशासन में योजना केवल थोड़े ही व्यक्तियों के लिए हित में होती है। जिस व्यक्ति को लाभ होता है उससे या कुछ ही लोगों को ध्यान में रखकर उसको लिया जाता है। लोक प्रशासन में वित्तीय व्यवस्था से संबंधित निर्णय वित्त मंत्रालय द्वारा लिए जाते हैं। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि वित्त मंत्रालय द्वारा ही लोक प्रशासन में लिए जाएंगे फैसले जो भी है। इसमें प्रशासनिक इकाई वित्तीय नियंत्रण स्वयं ले सकती है। जो मतलब निजी प्रशासन में जो प्रशासनिक इकाई होती है, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो वित्तीय नियंत्रण स्वयं लेते हैं, उनके लिए कोई भी वित्त मंत्रालय इत्यादि नहीं होता। अब ये 8वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट, लोक प्रशासन जन कल्याण के कई कार्य संपादित करती है, जैसे पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास करना, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और भी कई प्रकार की चीज़ें हैं। जैसे सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी अस्पताल हो गए, जो सरकार की तरफ से सुविधाएं आपको दी जाती हैं वे सब लोक प्रशासन के अंतर्गत ही आती हैं। निजी प्रशासन का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, इसलिए वह केवल वही वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती है जिनसे उसे लाभ प्राप्त हो। जैसे कि जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, जैसे ओला, उबर, अमेज़ॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, या फिर जो टाटा, ये सब कंपनियां होती हैं वे उसी जगह पे निवेश करती हैं या वही वस्तुएं केवल उत्पादित करते हैं जिनसे उनको लाभ होता है। उन्हें सार्वजनिक कल्याण से कोई उनका संबंध नहीं होता है। अब हम निष्कर्ष की बात कर लेते हैं इसमें। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का अंतर कम होता जा रहा है। फिर भी ये सत्य है कि लोक प्रशासन की नीतियाँ तथा वातावरण मौलिक रूप से उसके अपने ही हैं तथा वह निजी प्रशासन से निश्चित रूप से अपनी भिन्नता रखता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, किंतु दोनों की विशेष तकनीकें तथा अलग अलग मूल्य हैं जिनके कारण इनकी प्रकृति परस्पर भिन्न है। तो जैसे इनके मूल्य अलग हैं उसी प्रकार से इनकी प्रकृति भी अलग है। तो ये था लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो धन्यवाद, और अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला हो, कोई हेल्प हुई हो तो कृपया इसे शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।